हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों के साथ सीडीपी का पेपर 1 के जो आंसर हैं वो शेयर किए थे एक वीडियो के माध्यम से। तो हो सकता है आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देख लिया हो। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरा वो वीडियो भी देख लीजिएगा, तो जिससे आप लोग अपने जो सीडीपी के आंसर हैं आप लोग अपने मिला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पेपर 1 में मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे ना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं बस आपको उसके आंसर बताऊंगी और आप लोग अपना मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो देखिए, मैं ए सीरीज इसकी डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोगों में ना क्वेश्चन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोग अपना उसी हिसाब से देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त है। तो देखिए, इसमें आपके यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके ये तीनों ही सही होंगे। अब मैं 32 की अगर बात करूं तो बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्न गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को करने में प्रभावी नहीं है। तो देखिए, आपको नहीं में ध्यान रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए, आपको नहीं वाला चुनना था, इसलिए आपको आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर हम 33 की बात करें तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो फिर देखिए, यहाँ नहीं वाला आ गया, तो इसमें मैं 33 में बताऊं तो आपका चौथा सही होगा। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो देखिए, एकदम गलत है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 34 की अगर मैं बात करूं तो आपको दूसरा सही हो जाएगा। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बी और डी आपके सही होंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, मजबूत करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो अगर हम 37 की बात करें तो आपको चौथा सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण, पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं हैं। 38 में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, 38 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहद अवधारणात्मक समझ होती है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका 39 है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्न में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है। तो अगर मैं 39 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति होती है। अब इधर से मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जी ने किया था। और देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। एक सब्जी फल बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 किलोग्राम पालक लिया, जिसके लिए एक सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 + 6 + 6 + 6 + 3 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल
कौन सा सत्य है? तो देखिए अगर मैं 41 की बात करूं तो आपका चौथा सही हो जाएगा, केवल सी नंबर हो जाएगा। 41 में आपका चौथा सही है, केवल सी। और अगर मैं आपसे 42 की बात करूं तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति ये दर्शाती है कि बच्चे का ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? तो 42 में आपका तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगर हम अगला बात करें 43 की, तो देखिए ये क्या है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 43 की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। 44 देखिए, एक शिक्षिका गणित में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो 44 में आपका हो जाएगा विचारों का बहिर्वेशन हो जाएगा। अगर 45 की मैं बात करूं तो संख्या बोध अभी विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल को प्रदर्शित करती है? तो 45 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। अब अगर हम बात करें 46 की, तो प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 रुपए ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिया। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? तो 46 का आपका हो जाएगा 300 किलोग्राम। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो देखिए 47 में आपका चौथा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और 48 की अगर हम बात करें तो निम्न समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो 48 की अगर मैं बात करूं तो आपका चौथा सही हो जाएगा, घन, घनाभ, गोला और बेलन। 49 संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसने साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? तो देखिए 49 में आपका दूसरा सही हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो बढ़ते हुए क्रम में भिन्न समूहों का चयन कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही हो जाएगा, 1/4, 1/3 और 1/2। अब अगर हम 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए लुप्त संख्या आपको बतानी है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ना 51 में ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 52 देखिए रक्त समूह दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी है, तो सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कितना इजी है, आपसे पूछा हुआ है। तो 52 का आपका तीसरा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अगर मैं 53 की बात करूं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए आपको नहीं पे ध्यान देना है। और 53 की अगर मैं बात करूं तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा, एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर है तो वह आयत बन जाती है। 54 की अगर मैं बात करूं तो अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग करके आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो देखिए आपका 54 में हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, 5 बना सकती है। 55 की अगर मैं बात करूं तो रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 समाप्त की। यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगा? तो 55 में आपका तीसरा सही हो जाएगा, 4 घंटे 25 मिनट। आइए अगला देखते हैं। 56 क्या है? 100 रुपए में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए 56 में आपका पहला हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। अब अगर मैं आपको अगला बताऊं तो 100 लाख को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है। 57 का आपका तीसरा हो जाएगा, 1 करोड़। 58 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो 58 का पहला हो जाएगा आपका। और 59 देखिए निम्न में से कौन सा
3630 का एक गुणनखंड नहीं है। तो देखिए आपको नहीं पे फिर से ध्यान देना है, तो आपका चौथा सही हो जाएगा, इसका 9 नहीं होगा। और देखिए 60वें में पूछा है कि विषम संख्या के पदों का योगफल है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 5 हो जाएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले मैंने सीडीपी का भी वीडियो डाला हुआ है पेपर 1 का, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और कुछ देर में मैं आप लोगों के साथ पर्यावरण के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।